हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भक्ति। आप देख रहे हैं भक्ति टैरो। तो आज हम करने वाले हैं यू वर्सेस देम नेक्स्ट 7 डेज। तो इसमें से मैं चार कार्ड निकालूंगी, 4 कार्ड आपकी फीलिंग्स, 4 कार्ड उनकी फीलिंग्स। उसके बाद मैं ये सॉन्ग्स देखूंगी और कुछ हैंड रिटन चिट्स हैं जिन्हें मैं निकालूंगी। तो आप लास्ट तक बने रहिए, ये लास्ट में होने वाला है। तो मैं बताने वाली हूँ कि यू वर्सेस देम नेक्स्ट 7 डेज। आप मेरे साथ बने रहिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे उसके अगले 7 दिन के लिए ये होगा। तो ये फीलिंग्स आपके लिए है। क्वीन ऑफ वैंड्स, द फूल, द जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, उनकी फीलिंग्स, 7 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, द लवर्स, वाव, 4 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आपकी और उनकी सेपरेशन हुई है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी में लग रहे हैं। ये पेन की एनर्जी है और उसके बाद एक अगला स्टेप है ये पेन की एनर्जी, मतलब अल्टीमेट पेन महसूस हो रहा है। हो सकता है आपके और उनके बीच सेपरेशन हुई हो, क्योंकि कार्ड्स तो यही आ रहे हैं। बिल्कुल आपके और उनके बीच सेपरेशन हुई है और आपने जितने भी ख्वाब देखे थे, जितनी भी फैंटेसी थी, जितने भी सपने सजाए थे, वो सब चकनाचूर हुए हैं और ये अचानक हुआ है। और हो सकता है ये किस्मत को ही मंजूर हो, क्योंकि आप और वो कुछ लर्न कर सकें। तो आपको कैसा फील हो रहा है ये तो बिल्कुल आप ही बता सकते हैं। यहाँ से बैठ के ज्ञान देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आपकी फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव लग रही है। पहले तो आप दोनों बहुत सही थे। हो सकता है उन्होंने आपको कोई प्रपोजल दिया हो, आप क्योंकि आप बहुत अच्छे चार्मिंग पर्सन हैं, तो आप उन्होंने आपको प्रपोजल दिया, तो हो सकता है आपने कैजुअली लिया हो कि नहीं ऐसा ही है, हो सकता सब लोग ऐसा कहते हैं, इसने भी ऐसा कह दिया। लेकिन उसके बाद जब आपको फ़र्क पड़ना शुरू हुआ तो उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आप कुछ भी बोलते उन्हें सुनाई नहीं देता, या फिर आप मैसेजेस करते वो रीड नहीं करते, या कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो गया। तो आप तो अभी दुखी एनर्जी में लग रहे हैं। हालांकि पहले आप एक बहुत सुलझी हुई एनर्जी और एक मस्तमौला टाइप के इंसान थे, लेकिन जब से आप मिले हैं इनसे तो आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया एकदम उजड़ सी गई है। बहुत डिप्रेसिव एनर्जी है। पता नहीं मैं किसकी एनर्जी में ट्यून इन हूँ, क्योंकि ये ऐसी ही आ रही है। अगर किसी से भी मैच हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी ये एनर्जी थी। उनकी एनर्जी में देखें तो वो बहुत ज़्यादा पहले तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में नहीं थे। वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में या फिर घर को संभालने के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा वो बिज़ी थे, इसीलिए आपको शायद टाइम नहीं दे पाए। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ जब आपकी और उनकी सेपरेशन हुई तो उन्हें रियलाइजेशन हुई है, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि आप और वो कंपैटिबल पार्टनर थे। लेकिन उन्होंने सब कुछ मेस क्रिएट कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर आपकी और उनकी शादी हो जाती तो बहुत बहुत अच्छी फैमिली हो सकती थी। या तो किसी ने आपके बीच झगड़ा लगाया या कोई गॉसिप हुई, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप सेपरेट हो गए। उनके मन में अब रियलाइजेशन हो रही है कि काश ऐसा ना हुआ होता और आपकी और उनकी फैमिली बन पाती। तो वो अब तो बहुत ज़्यादा वो सोच विचार कर रहे हैं। उनकी हो सकता है उनकी अवेकनिंग भी चल रही हो, क्योंकि ये अवेकनिंग का भी कार्ड होता है। तो अवेकनिंग में अक्सर ऐसा होता है कि एक सेपरेशन हो जाती है या फिर कुछ और होता है, लेकिन अक्सर ऐसे मामले में सेपरेशन होती है और उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये होता। तो अब मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका। नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बोलेंगे कि मैंने जो भी किया गलत किया, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। और आप जितने भी दुखी हैं वो सब कुछ हील करने की कोशिश करेंगी और बोलेंगे कि जितने भी मैंने दुख दिए हैं वो सब मेरी अपनी वजह से, मेरी थिंकिंग थी, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम कैसे थे। आपका लव डिवाइन था, उन्हें पहले समझ में नहीं आया, लेकिन रियलाइजेशन के बाद वो आएंगी और ऐसा बोलेंगी। तो 7 डेज में हो सकता है आपकी और उनकी मीटिंग हो, या फिर हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वो मैसेज करेंगी, व्हाट्सएप पे मैसेज, या फिर कहीं भी जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे हों। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो वो मिलने भी आ सकते हैं। तो
आप देखिए आपके साथ क्या फिट हो रहा है। एक और कार्ड में देख लेती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल। वो बहुत मेहनत करेंगे कि आपको मना लें, आपको जितने भी दुख दिए हैं उन्हें खुशी में बदल सकें। उनकी वो ऐसी कोशिश करेंगे कि उनकी मेहनत ज़ाया ना जाए। उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो उन्हें वापस रिटर्न होके आए। इन्वेस्ट इन द सेंस प्यार में इन्वेस्ट उन्होंने भी किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने किया है। अगर वो कैजुअली भी बात करते रहे होंगे शुरू में, तो बाद में उन्हें भी लगा हुआ होगा। हालांकि रियलाइजेशन के बाद उन्हें पता चल चुका है कि प्यार उन्हें भी था और हो सकता है आपसे ज़्यादा था। तो वो ज़रूर आएंगे। मैं प्रे भी करूँगी कि आएँ और आपसे माफ़ी मांगें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो अब मैं देखने वाली हूँ कि अगर आप उन्हें 2 सॉन्ग डेडिकेट करते तो कौन से करते, और अगर वो आपको 2 सॉन्ग डेडिकेट करते तो कौन से करते। मैं पहले आपको देख लेती हूँ। आप 2 सॉन्ग डेडिकेट करते तो कौन से करते। ये आपके लिए। और वो अगर आपको 2 सॉन्ग डेडिकेट करते तो कौन से करते। उनकी तरफ से 3 आ गए हैं, तो हम देख लेते हैं। आप सॉन्ग डेडिकेट करते तेरे मेरे बीच में। आपको फील होता है कि आपके और उनके बीच में कोई तो ऐसा बंधन है जो अनजान है, जिसके बारे में वो नहीं जानते। आपको तो आपको भी नहीं पता चला होगा। मन में आता है कि इसका कोई तो रिश्ता है मेरे से। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ये सैड सॉन्ग है, इसमें रेखा थी। मेरा ये फेवरेट सॉन्ग है, आप भी देख सकते हैं इसमें। हालांकि हो सकता है आपको रोना आए, पर कभी कभी हम इंसान हैं, अगर हमें रोना आता है तो हमें रो लेना चाहिए। अपनी फीलिंग्स कभी भी कॉम्प्रेस नहीं करनी चाहिए, सप्रेस नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी फीलिंग्स बाहर आती हैं तो उन्हें आने देना चाहिए। ये गाना आप सुनेंगे तो आपके मन से गुबार निकल जाएगा, तो इसे ज़रूर सुनिए। आप उन्हें डेडिकेट करते तो ये सॉन्ग ज़रूर डेडिकेट करते। आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है, आप एक बार ये गाना ज़रूर सुनिए। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं इसे जूम कर देती हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। और अगर वो आपको सॉन्ग डेडिकेट करते तो कौन सा करते। हम तो दीवाने हुए यार। हो सकता है उन्होंने आपको जब पहली बार देखा हो तो पहली नज़र में उन्हें फर्स्ट साइट लव हुआ हो, लेकिन उन्होंने बहुत कैजुअली ले लिया हो कि ठीक है, अच्छा है। कौन है जो सपनों में आया, ये भी गाना बहुत अच्छा है। आप उनके सपने में भी आए होंगे। हो सकता है आप उनके सपने में आए हो और उन्हें रियलाइज़ हुआ हो कि आपका प्यार कितना डिवाइन था और उन्होंने उसे ठुकरा दिया। लिखे जो खत तुझे, उन्होंने जितने भी आपको मैसेजेस किए हैं, या तो आपने रीड नहीं किए या आपने ब्लॉक कर दिए हैं, जो भी है उन्होंने उसे बार बार पढ़ा है और वो भी इमोशनल हुए हैं। तो अब मैं देख लेती हूँ कि अगर वो आपसे, आप उनसे कुछ कहते तो क्या कहते, और अगर वो आपसे कहते तो क्या कहते। तो ये आपके मैसेजेस एक गिर गया, निकाल लेते हैं, ये है। और वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। उनके कुछ ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं, लगता है वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आप कहते आई एम कमिंग, ये आपके लिए हो सकता है आप उनसे मिलने जाने वाले हैं। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू, आप उन्हें कभी भी नहीं भूले हैं। आपके मन में वो हमेशा रहे हैं। वो एक ऐसा इंसान है जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन अभी आप सेपरेशन में हैं। विल यू मैरी मी, हो सकता है आपने उनसे कहा हो और वो ये सुनते ही दूर चले गए हों, भाग गए हों, कमिटमेंट से डरते हों। डोंट क्राई माई लव, हो सकता है ये वो कहना चाहते हो आपसे। यू आर इन माई माइंड, आपके दिमाग में वो तो हैं, ये तो नज़र आ रहा है, ठीक ठीक नज़र आ रहा है कि आप हैं, वो हैं आपके दिमाग में। और अगर वो आपको कुछ कहते तो क्या कहते। आई एम हीलिंग, हाँ हो सकता है उन्हें कोई इशू रहा हो तो वो हील हो रहे हैं और हील होने के बाद आपके पास जल्दी आएंगे। डोंट लेट मी गो, वो बोल रहे हैं कि आप उन्हें कहीं भी दूर ना जाने दें और उनके पास रहें, उनके साथ रहें। और जब से उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि ये ट्रू लव था, जेन्युइन लव था, तब से तो वो और यही सोच रहे हैं कि आप उन्हें कहीं भी ना जाने दें, छुपा के रखें। कम बैक इन माई लाइफ, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है और हो सकता है वो आपसे अपॉलॉजी भी करें।
आई एम सॉरी, मैं इसे जूम कर देती हूँ, उनके मन में बहुत बहुत डीप सॉरी फील हो रहा है। वो आपसे बोलेंगे भी, जब भी आपसे मिलेंगे ज़रूर सॉरी बोलेंगे कि इतने दुख मुझे तुम्हें नहीं देने चाहिए थे, और वो सब कुछ हील करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट डिज़र्व यू, आपकी ये पर्सनालिटी क्वीन की पर्सनालिटी है, जो सब कुछ संभालने के लिए तैयार है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो वो बोल रहे हैं कि उनसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, वो अपने आप को अच्छा इंसान नहीं समझ रहे हैं, और बोल रहे हैं आपको वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। तो ये देखिए आपके लिए मैसेज है। नथिंग इज़ ओवर येट, वो बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो आपके पास आएंगे और सुलह का हाथ ज़रूर बढ़ाएंगे। वो आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से लाना चाहते हैं और आपसे सॉरी भी बोलेंगे। ये देख, तो अब हम रीडिंग यहीं क्लोज करते हैं। भक्ति टैरो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी सजेशन देना हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।